प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबरू। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और बीएससी फाइनल ईयर, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे द बाउंड्री कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटरफेस ऑफ टू डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। हिंदी में इसको कहते हैं कि दो परावैद्युत माध्यम के अंतरापृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के लिए सीमा प्रतिबंध, विद्युत क्षेत्र के लिए अपन सीमा प्रतिबंध पढ़ेंगे। देखिए आप, बाउंड्री कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटरफेस ऑफ टू डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, दो परावैद्युत पदार्थों के अंतरापृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का सीमा प्रतिबंध। अब अपन ये कहेंगे कि अपना एक्स एक्स डैश दो माध्यमों को पृथक करने वाला तल है। ऊपर माध्यम फर्स्ट है और दूसरे नीचे माध्यम सेकंड है। यहाँ इसकी माध्यम की जो विद्युतशीलता कितनी है, ε1 है, उसकी क्या है, ε2 है। यहाँ विद्युत विस्थापन जिसको अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो है dn1 और यहाँ dn2 है। तो अपन ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो विस्थापन सदिश होता है, विद्युत क्षेत्र का विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट सदिश जो कहते हैं अपन, d बराबर ε3, तो इसका अभिलंबी विस्थापन घटक क्या होते हैं, समान होते हैं। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि टेंजेंशियल क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसको सिद्ध करेंगे। तो अपन इस परावैद्युत पदार्थ पर अपन क्या करेंगे, एक ऐसा फील्ड बॉक्स निर्मित करते हैं, छोटा सा दूर, इनके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो अपन कहेंगे यहाँ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो भी फ्लक्स नहीं है, तो फ्लक्स अब जैसे जैसे अपन इसकी मोटाई जो है, फील्ड बॉक्स की ऊंचाई जो है h है, ऊंचाई h है, इसको अपन कम करते जाए और जब h इक्वल टू 0 करें तो देखिए आप, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ दोनों एक दूसरे के कंसाइड हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों शेष रहेंगे ऊपर और नीचे जब h इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों dn1 बराबर dn2, दोनों अभिलंब विस्थापन घटक क्या हो जाएंगे, समान होंगे। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि भाई विस्थापन घटक जो है, अभिलंब विस्थापन घटक, वो दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर सतत रहता है, अभिलंबी घटक, नॉर्मल कंपोनेंट इसका। अब अपन कहेंगे चित्र 2 में अपन विद्युत क्षेत्र के लिए निकालेंगे कि मान लीजिए यहाँ तो विद्युत क्षेत्र अपना E1 है और यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है। यहाँ ये अपना नॉर्मल है, जैसे यहाँ से शुरू करें तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना है, ET1 स्पर्शीय। इधर क्या है, ET2 है स्पर्शीय, ठीक है। और इधर क्या है अपना नॉर्मल EN3 है, नॉर्मल EN4 है। तो यहाँ से अपन A B C D एक बंद पथ लेते हैं विद्युत क्षेत्र में। तो अपन कहेंगे कि अपना जो विभवांतर होता है, V बराबर क्या होगा, -E2dl होता है। ये अपना क्लोज पाथ में ले, तो यदि क्लोज पाथ के अंदर है ये अपना, तो ये जो विद्युत क्षेत्र का रेखा समग्र होता है, वहाँ वोल्टापतन क्या होता है, 0 होता है। dV बराबर क्या हो जाएगा, 0, यदि क्लोज पाथ है। तो अपने पास देखिए 4 भाग है, A से B, B से C, C से D और D से E। तो अब यहाँ से देखिए आप, E.dl प्लस E.dl प्लस E.dl में आप मान रखें A से B अपन इधर जा रहे हैं, ये EN3 इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -EN3 इंटू डिस्टेंस कितना है, dl की जगह B है। यहाँ से चलेंगे अपन ET2 इंटू BC, डिस्टेंस BC है, इसको अपन A लिखेंगे ये। फिर तीसरा घटक क्या है, अपना EN4 इसी सेम दिशा है और इसकी लंबाई कितनी है, B है। फिर यहाँ से चलेंगे ET1, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, अपन ये इधर चलेंगे, तो -ET1 इंटू डिस्टेंस A बराबर 0। तो अपना नॉर्मल घटक क्या है, EN3 और EN4। अब अपन कहेंगे यदि फील्ड बॉक्स इसकी जो चौड़ाई है वो B टेंड्स टू 0 है, तो ये पृष्ठ यहाँ आ जाएंगे, तो ET1 और ET2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ET2 इंटू A -ET1 बराबर 0, तो ET2 बराबर ET1, यानी विद्युत क्षेत्र का स्पर्शी घटक क्या होता है, सतत होता है। विद्युत क्षेत्र का स्पर्शी घटक क्या होगा, कंटिन्यूस होता है, जबकि इसका नॉर्मल घटक क्या होगा, 0 होगा। तो अपन कहेंगे कि दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का स्पर्शी घटक क्या रहता है, सतत रहता है या कंटिन्यूस रहता है।
तो अब देखिए आपने ये दो सीमा प्रतिबंध ज्ञात किए। एक तो अपना dn1 है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको अपन d बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन 0 इंटू ई होता है। और ये अपना विद्युत क्षेत्र है। तो ये दो अपने बाउंड्री कंडीशन निकाली कि एक तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये अपना सेम होता है, जबकि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। इसको एक बार वापस समझिए। देखिए आपको दिखने में थोड़ा सा ऐसा विचित्र लगेगा, लेकिन है बहुत सरल है कि आपको dn1 बराबर dn2 सिद्ध करने के लिए ऐसा बेलनाकार पिल बॉक्स बनाएंगे। तो ये ऐसा पिल बॉक्स जिसकी हाइट बहुत कम होती है, तो अपन ये कहेंगे कि ये अपना माध्यम फर्स्ट है और ये अपना माध्यम सेकंड। ये माध्यम की विद्युत एप्सिलॉन 1 और ये एप्सिलॉन 2 है। यहाँ अपना अभिलंबी घटक कितना है, dn1 और इधर क्या है, इस माध्यम में dn2 है, मान लें आपको। अपन जैसे जैसे क्या करेंगे, इसकी हाइट को कम करते जाएंगे, तो ये इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, ये दोनों भाग भी रहेंगे। ये दोनों भाग एक दूसरे के संपर्क होंगे, तो उसी जिसमें क्या होगा, dn1 बराबर dn, यानी इन दोनों के अभिलंबी विस्थापन घटक क्या होते हैं, समान होते हैं। अब दूसरे में देखिए, इस चित्र में देखिए आपके ये रेक्टेंगल है ABCD, ABCD। इसमें क्या है कि इसकी लंबाई तो क्या है a और चौड़ाई कितनी है b है। ये माध्यम का अंतर पृष्ठ है, x x डैश है, EN3 EN4, तो ET1 ET2। अब देखिए यहाँ कि v बराबर क्या होगा, माइनस ई डॉट dl, यानी अपन कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, प्रेरित विद्युत भागफल के बराबर होता है, या विद्युत भागफल बराबर माइनस वोल्टेज बराबर माइनस ए टू डी एल। अब अपना ई इंटू डी एल, इसका जो रेखा समाकलन बंद पथ में क्या होगा, ए बी, बी सी, सी डी और डी होगा। ये चार भाग होंगे, ए बी इंटू ई डॉट डी एल, बी से सी ई डॉट डी एल, सी से डी ई डॉट डी एल, डी से ई डॉट। अब अपना बंद पथ में क्या होगा, बी आपका क्या होगा, विभव पतन शून्य होता है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप शून्य होगा, तो ये अपना 0 हो गया, यानी आई इंटू आर उल्टा परिणाम क्या होता है, शून्य होगा। तो अपन ये ए टू बी ई डॉट डी एल, बी टू सी ई डॉट डी एल, सी टू डी ई डॉट डी एल, डी टू ई डॉट डी एल, ये शून्य होगा। अब अपन क्या कहेंगे, ए से बी की लंबाई कितनी है, बी है, और देखिए इसकी और इसकी दिशा में क्या होगा, ए बी और ये n2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा आपका क्या होगा, पाई होगा, तो cos पाई क्या हो जाएगा अपना, -1 हो जाएगा, तो माइनस EN3 इंटू डी हो गया। अब बी से सी, ET2 और BC की दिशा समान है, थीटा 0 cos 0 1, तो क्या होगा ET2 इंटू ए। फिर अपन यहाँ चलेंगे EN4 इंटू CD, CD की जगह लिखेंगे B लिखेंगे, डायरेक्शन सेम है। फिर यहाँ चलेंगे तो ET1 यहाँ डायरेक्शन मान ET1 इंटू ए बराबर 0। अब अपने का कोई इसकी जो चौड़ाई है वो अपनी 0 है, यानी दोनों इस अंतर पृष्ठ के यहाँ आ जाते हैं, तो क्या होगा, B0 तो 0 हो गया ही। अभी आया ET2 a माइनस ET1 इंटू ए बराबर 0, ET2 बराबर ET1 a। तो विद्युत क्षेत्र का स्पर्शी घटक क्या होता है, सतत होता है, जबकि इसका नॉर्मल घटक क्या होगा, इसका शून्य होगा। तो दो माध्यमों के अंतर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का स्पर्शी घटक क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। ये अपना दूसरा अपना बाउंड्री कंडीशन है, दूसरा अपना सीमा प्रतिबंध है। तो अपन यहाँ अपने दो का किया, तीसरा अपन यहाँ भी कर सकते हैं कि इसका स्पर्शी घटक 0 होता है और इसका नॉर्मल घटक 0 होता है, इससे भी अपना काम हो सकता है। अब आप कहेंगे इंटरफेस क्या होता है, अंतरपृष्ठ क्या होता है, कि ये पृष्ठ ऐसा होता है जिसमें इसका भी कुछ अंश होता है और इसका भी कुछ अंश होता है, ये दोनों का क्या होता है, मिलान बिंदु होता है, वो अपना क्या होगा, अंतरपृष्ठ होता है। इसके बाद अपन ये देखेंगे कि आपने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस। उस इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होगा कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विद्युत विभव समान रहता है। तो विद्युत विभव जब समान रहता है तो V कांस्टेंट रहेगा, तो dV बराबर क्या होगा, 0 होगा, और वर्क डन क्या होगा, W बराबर Q इंटू dV।
तो किसी भी सम पृष्ठ विभव पृष्ठ पर क्या क्या कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, शून्य। यानी इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। ये अपना थोड़ा अलग टॉपिक है, इससे ये एग्जाम आता है, इसलिए हम देखिए कि v क्या होता है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, वहाँ v क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, या विभवांतर शून्य होता है। तो उस कंडीशन में dw बराबर क्या होगा, q इंटू dv। जब dv इक्वल टू 0 है तो वर्क क्या होता है, 0 होता है। तो कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन ले जाएंगे तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। इसमें विद्युत क्षेत्र और जो विस्थापन है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, क्योंकि W बराबर क्या होगा, वही देखिए आपको ये क्या आएगा, माइनस ई डॉट डी एल। तो जब 0 है तो ई और डी एल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके पृष्ठ के लंबवत उत्तर होता है, ई डॉट डी एल। ये डी एल है, जैसे ये अपना अल्फांस है, इसमें तो क्या होगा, इसका स्पर्शी घटक है, और ये किसी भी सरफेस के क्या होता है, लंबवत उत्तर होता है। तो आपको इसमें ये थोड़ा अलग सा टॉपिक था, इसमें से आप इसको देखना है कि भाई dn1 बराबर dn2 होता है, और दूसरा अपना et1 बराबर स्पर्शी घटक कंटिन्यूस होता है, और इसका dz नॉर्मल घटक क्या होता है, कंटिन्यूस। अपन आगे और पढ़ेंगे। आपका धन्यवाद।